हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव मैथ्स में, जहां हम कंपटीशन मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है, जिसके कुछ वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े हैं, कुछ फॉर्मूले देखे और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन पर भी काम किया है। ठीक है, चलते हैं। आज का जो हमारा लेसन है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं, वो पॉइंट्स अभी पढ़ना बाकी है। आने वाली वीडियोस में हम कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें लगभग अभी कुछ वीडियो और आना बाकी हैं। इसके बाद में बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर आपने पीछे के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के वीडियो कवर कर लीजिए, क्योंकि पीछे की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप वीडियो पीछे के लगाते हो तो आगे के वीडियो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से शुरुआत करेंगे। चलते हैं, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है उसे देखते हैं। देखिए, साइन 15, कोस 15, टेन 15, इनकी वैल्यू आपने देखी होगी। एग्ज़ाम में इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आज का जो पॉइंट है वो यही रहेगा कि साइन 15 या इससे अलावा जो और भी पॉइंट्स बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला पॉइंट देखिए, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसे प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, इसे सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप एग्ज़ाम में निकाल कर भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर साइन 15 निकालना है, हमें साइन 15 निकालना है तो हम साइन 45 और साइन 30 के जो प्रयोग है उससे अपने इसे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, मैं साइन 15 को ये भी लिख सकता हूँ, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। क्या ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये साइन 15 के बराबर है। इसे साइन 15 के बराबर मैं लिख सकता हूँ। देखिए, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 45 डिग्री को ए मान लूँ और 30 डिग्री को बी मान लूँ तो मैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो मैं पीछे की क्लास में बता चुका हूँ। पीछे जो वीडियोज़ हैं अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आगे का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का सूत्र है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ से अपने ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री रखने से प्रूफ कर सकते हैं साइन 15 की वैल्यू। देखिए, साइन 15 डिग्री बराबर साइन ए का मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इंटू में कोस बी, कोस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, कोस 30 साइन 60 के बराबर, साइन 60 की वैल्यू √3/2, बीच में माइनस माइनस। कोस ए, कोस 45 डिग्री 1/√2 इंटू में साइन बी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 0.5। ठीक है, साइन 15 डिग्री, यहाँ से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। √2 माइनस 1/2। यहाँ से मैं इनका एलसीएम लेके जब सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा, √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होती है, साइन 15 का जो मान है वो क्या होता है, √3 माइनस 1/2√2। ये साइन 15 डिग्री का मान है। इसे आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, और अगर याद नहीं रह पाता है तो आपको तरीका पता होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जल्द से जल्द इसका आंसर निकाल पाओ। ठीक है, देखिए, अगला जो पॉइंट है वो इसी पर बेस है। अगर आप साइन 15 डिग्री का मान निकाल लेते हो तो आप कोस 75 डिग्री का मान निकाल सकते हो। क्यों?
क्योंकि साइन 15 डिग्री कोस 75 डिग्री के बराबर होगा। कैसे? साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। ये हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। ये वीडियो अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। तो मैं लिख सकता हूँ साइन 15 डिग्री बराबर होगा कोस 75 डिग्री, जो बराबर होगा √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि कोस 75 डिग्री का मान निकालना तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे साइन 15 डिग्री का मान निकाला है, यहाँ मैं कोस 75 का भी निकाल सकता हूँ। जैसे मैं साइन 75 का निकाल के बता देता हूँ, कोस 75 का आपको खुद से निकालना है। ठीक है, देखिए साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, देखिए नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं साथ में। साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 45 प्लस 30 साइन 75 डिग्री। तो यहाँ से मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी, तो मैं यहाँ से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला मैं पहले पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, देखिए, और बेसिक भी बता चुका हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं साइन 75 डिग्री बराबर साइन ए की जगह कितना लिखना है, 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस बी कोस 30 का मान √3/2 प्लस कोस ए कोस 45 1/√2 इंटू में साइन बी साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 75 डिग्री बराबर √3/2 प्लस 1/2 यहाँ से जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, √3 + 1/2 √3 + 1/2। ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, साइन 75 डिग्री जो है वो कोस 15 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन 75 डिग्री बराबर होगा कोस 15 डिग्री, और ये बराबर होगा √3 + 1/2। ठीक है, इसके बाद साइन 75 डिग्री मैंने निकाल के बता दिया है। कोस 75 डिग्री का वैल्यू आपको खुद से निकालने की कोशिश करनी है, बेसिक से निकालना है। जो फॉर्मूला बताया था कोस ए प्लस बी का वही लगाना है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो पीछे के वीडियो में देख लीजिए और उसी बेस पर आप इसका कोस 75 डिग्री का मान निकालेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसी पर रिलेटेड है, आगे का जो पॉइंट है वो देखते हैं। देखिए, आप साथ साथ में नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, वो भी फॉर्मूले से। tan 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, tan 45 माइनस 30, tan 45 माइनस 30, tan a माइनस बी, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो a माइनस बी, tan
ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, साथ साथ में आपको बोलना है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी। जैसे जैसे मैं साथ साथ में करवाता हूँ, आपको खुद से पहले कोशिश ज़रूर करनी है। अगर आपको लगता है कि 15 डिग्री आप कैसे बना सकते हो तो उस पर आपको काम ज़रूर करना चाहिए। पहले खुद से कोशिश करोगे, फिर मैं करवाता रहूँगा साथ साथ में, इससे क्या है आपका दिमाग और अच्छे से चलेगा। देखिए a माइनस बी, यहाँ से इसे मैं लिख सकता हूँ टेन 15 डिग्री बराबर टेन ए, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, टेन 45 डिग्री 1 माइनस टेन बी, टेन 30 का मान 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस टेन 45 1 इंटू में टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3। आगे आप इसे सोल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व कर देता हूँ, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 एलसीएम बचेगा, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या वैल्यू बचेगी, टेन 15 डिग्री जो है वो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 के बराबर बचेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। एक वैल्यू इसकी और होती है, वो भी बता देता हूँ। जैसे आप इसका परिमेयकरण कर सकते हो, परिमेयकरण करना आता होगा, नहीं आता है तो एक बेसिक सा पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। परिमेयकरण करने का मतलब है कि आप इस जो नीचे की वैल्यू है √3 प्लस 1, इस वैल्यू को आप सिंपल वैल्यू में करें। ये अपरिमेय संख्या है, इसे परिमेय बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि इसे अपने ख़त्म कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए मैं यह लिख सकता हूँ √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, ठीक है। अगर मैं √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 दोनों तरफ ऊपर नीचे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से गुणा कर दूं तो देखिए नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अलजेब्रा में करेंगे, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 अपॉन में कितना बनेगा 2। तो यहाँ नीचे की जो वैल्यू है वो बराबर किसके बनेगी 2 के, और जो ऊपर है वो क्या है √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 का गुणा होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। क्या होगा a स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू में a का मान √3 इंटू में b का मान 1 और अपॉन में कितना दे रखा है 2, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 3 और 1 कितने हो गए 4 माइनस 2 √3 और भाग में कितना है 2, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 माइनस 2 √3 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 और अपन में कितना बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 2 माइनस √3। तो आप इसे डायरेक्ट 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस √3, ये भी 10 15 की वैल्यू है, ठीक है। ये इसका सिंपल वैल्यू है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप 10 15 डिग्री का मान निकाल सकते हो तो 10 15 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10 15 डिग्री की वैल्यू कोट 75 डिग्री के बराबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है कोस थीटा के, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो tan 15 डिग्री है वो बराबर होगा कोट 75 डिग्री के, ठीक है। और इसी की वैल्यू बराबर होगी 2 माइनस √3, या इसे आप क्या लिख सकते हो √3 माइनस 1 बटे में √3 प्लस 1, ठीक है। ये इसका आंसर है। देखिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए
एक तरीके से मैं और बताता हूँ, देखिए कि ये कोट 75 डिग्री के कैसे बराबर होगा। वैसे तो मैंने बता दिया है कि कोट जो टेन 90 माइनस थीटा है वो कोट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। वो बेसिक पॉइंट आपको पता ही होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, टेन 15 की वैल्यू देख चुके हैं, तो अपने टेन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? टेन 75 की वैल्यू निकालने के बाद में आप उसी तरीके से कोट 75 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए कोट 75 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पहले मैं टेन 75 की बता देता हूँ। टेन 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री, मैं इसे लिख सकता हूँ टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, तो मैं लिख सकता हूँ टेन ए प्लस बी, तो मैं लिख सकता हूँ टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद होगा। ए प्लस बी टेन 75 डिग्री, टेन ए की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस टेन बी की वैल्यू 1 अपॉन में √3 प्लस 1 माइनस टेन ए की वैल्यू टेन 45 एक इंटू में टेन बी की वैल्यू 30 डिग्री, टेन 30 का मान 1 अपॉन में √3। सॉल्व करूँगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 अपॉन में √3 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टेन 75 डिग्री बराबर किसके होगा? √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 के बराबर होगा, ठीक है। परिमेयकरण करके आप इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? दूसरी जो वैल्यू क्या बनेगी, √2 प्लस √3, 2 प्लस √3 कैसे बनेगी बता देता हूँ। अगर आप इसे परिमेयकरण करना चाहते हैं तो आप परिमेयकरण कैसे करेंगे? नीचे की वैल्यू ख़त्म करनी है, तो नीचे की वैल्यू ख़त्म करने के लिए इसे कैसे करना पड़ेगा? √3 प्लस 1 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 1 से गुणा कर देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। जब सॉल्व करेंगे तो नीचे फिर से 2 बनेगा, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। ऊपर ए प्लस बी दोनों का गुणा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणा में a गुणा में b, ठीक है। तो 4 प्लस 2 √3, 4 प्लस 2 √3 बटे में कितना आएगा 2। जब मैं इससे एलसीएम ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लूँगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 प्लस √3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा ये 2 प्लस √3। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ 2 प्लस √3। टेन 75 डिग्री की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 या 2 प्लस √3, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला जो पॉइंट है वो इसके अलावा, आप जैसे टेन 75 डिग्री का मान निकाल लिया आपने, तो टेन 75 जो है वो कोट 15 डिग्री के बराबर होगा। तो टेन 75 डिग्री की वैल्यू कोट 15 के बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यदि a प्लस बी
बराबर हो 45 डिग्री के, यदि a प्लस बी बराबर हो 45 डिग्री, आपको दे रखा है कि a प्लस बी बराबर है 45 डिग्री के, ठीक है, तो मैं tan a प्लस बी क्या लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी क्या लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी क्या लिख सकता हूँ, मैं tan a प्लस बी की जगह 45 डिग्री लिख सकता हूँ, तो मैं इसे बराबर ऐसे भी लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी की जगह 45 डिग्री लिख सकता हूँ, तो tan a प्लस बी बराबर किसके होगा, tan 45 डिग्री के बराबर होगा। अब इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो आपके बहुत काम आएगा। देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan a प्लस tan b, साथ साथ में आपको फॉर्मूला बोलना है 1 माइनस tan a tan b, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद रहेगा। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, एक, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको टेबल याद होगी, टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए वो सबसे बेसिक पॉइंट है, आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ tan a प्लस tan b बराबर, ये वहाँ जाके गुणा होगा तो यही रहेगा 1 माइनस tan a tan b, ये लिख सकता हूँ मैं। देखिए यहाँ से जब इसे सॉल्व करना होगा तो मैं इन दोनों को tan a tan b को मैं इधर ले आता हूँ। देखिए कैसे, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b बराबर 1 बचेगा। ये जो वैल्यू है इधर माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगी, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b बराबर किसके होगा, 1। एक तो ये रिज़ल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर इस रिज़ल्ट को भी याद न कर पाओ तो इसके अलावा एक और रिज़ल्ट बनता है इसके आगे, आगे का जो स्टेप है वो भी मैं बता देता हूँ। आगे इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो ये स्टेप आपको याद होना ही चाहिए अच्छे से, ठीक है, याद कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अगला स्टेप क्या होगा, यदि मैं दोनों तरफ एक जोड़ देता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, एक जोड़ देता हूँ। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ +1 कर देता हूँ और यहाँ भी +1 कर देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक से एक वापस माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो वापस कैंसिल हो जाएगा, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं दोनों साइड एक जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a, ध्यान से देखिएगा, इसे मैंने ब्रैकेट में अलग से ले लिया। यहाँ पर क्या है, tan a tan b tan b tan a tan b, ठीक है। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, tan b प्लस tan a tan b में कॉमन क्या है, tan b, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ tan b, बीच में प्लस है, tan b कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा tan a, और बराबर किसके हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। 1 प्लस tan a tan b इंटू में 1 प्लस tan a बराबर 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस tan a कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 प्लस tan a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है। इसमें से 1 प्लस tan a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, tan b, और बराबर किसके हैं, 2 के। ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और आपको अच्छे से याद रखना है। 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b बराबर किसके होगा, 2 के, जब a प्लस b बराबर किसके हो, 45 डिग्री के। दोनों कोणों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कब, जब 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b दोनों का इंटू करें तो वो 2 के बराबर आए, तो इसका मतलब है a प्लस b की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है। इसके अलावा आप इस tan जो 45 डिग्री है, tan 45 को आप tan 225 डिग्री भी लिख सकते हो। कैसे, देखिए, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो a प्लस बी की वैल्यू या तो 45 डिग्री होनी चाहिए या 225 डिग्री होनी चाहिए। क्यों, अब आपको खुद से कोशिश करके देखनी है कि tan 45 tan 225 डिग्री के बराबर कैसे होता है। क्योंकि देखिए tan
45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, अच्छे से पता है आपको। इसके बाद मैं tan 225 डिग्री की वैल्यू पूछना चाहूँ तो वो क्या होगा, आप इसे तोड़ कर लिख सकते हैं। कैसे, tan 90 गुणा में 2 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। tan 90 गुणा में 2 180 प्लस 45 225 डिग्री होगा, गुणा में 2 है मतलब सम संख्या है, सम संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, tan में रहेगा tan 45 डिग्री। ठीक है, जो कोण दे रखा है वही लगाना है, tan 45 डिग्री। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देखिए 90 गुणा में 2 क्वार्टर पूरे हो चुके हैं, दूसरा चतुर्थांश पूरा हो चुका है, तो इसका मतलब ये थर्ड में चला गया, और थर्ड जो क्वार्टर होता है उसके अंदर tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो tan 45 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू tan 45 की किसके बराबर होती है, 1 की। ठीक है, तो यहाँ से जो a प्लस बी है वो या तो 45 डिग्री के बराबर हो या 225 डिग्री के बराबर हो। जैसे अगर आपको ये दे रखा है, आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, 1 प्लस tan 15 डिग्री, 1 प्लस tan 210 डिग्री दे रखा है, और अगर आपको दे रखा है a प्लस बी बराबर 225 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताइए, ये इसका इंटू जो है वो किसके बराबर बनेगा। ठीक है, तो इसका जो गुणा है वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट क्या होगा, 1 प्लस tan अगर 10 डिग्री है, 1 डिग्री मान लेते हैं, 1 डिग्री है, और 1 प्लस tan 44 डिग्री है। ठीक है, ये आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो, जबकि a प्लस बी दोनों का योग करें, दोनों जो कोण हैं, एक का मतलब यहाँ का ये कोण है और ये कोण है, दोनों कोण को जोड़ें तो वो 45 डिग्री के बराबर आता है, तो ये वैल्यू 2 के बराबर होगी। ठीक है, डायरेक्ट अपने को पता चल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये दे रखा है 1 प्लस tan 15, 1 प्लस tan 210 डिग्री, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 2 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15 और 210 कितने हो गए, 225। ठीक है, तो इसका मतलब किसके बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा। डायरेक्ट आपको इतनी वैल्यू दी होगी, आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दिया होगा कि इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर बनेगी, तो वो 2 के बराबर होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों का योग 225 के बराबर है। आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होगा, 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 44 डिग्री, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो अपने को बताना है कि 2 के बराबर आएगा, और a प्लस बी 45 डिग्री होगा, इन दोनों का योग 45 डिग्री होगा, इसीलिए ये 2 के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है वो अपने अगली क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आज ही आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको वीडियोस। ठीक है, पीछे के वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप यहाँ से कुछ ऐसा सीख पा रहे हैं, आपको जो पढ़ाया जाता है वो अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, हम इसी तरह से आगे वीडियो बनाते रहें, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।